स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। भले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती होगी, फिर भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं कुछ अलग सिखाते हैं, अलग बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंगूठा है ना, किस काम का रहेगा, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी बात बता रहे हैं, प्ले लिस्ट में इस सीरीज का सारा वीडियो है, वहाँ से देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। कम समय में अच्छा से रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है मेरे वीडियो को देखना। पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है, उस पीडीएफ से लाभ उठाइएगा। वो पीडीएफ आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। सुनिए, आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन का 20 फार्मूला है, उसे याद रखिएगा। चार्ट बना होंगे ना कॉपी में, वहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन रखते हैं हम डिफरेंशिएशन से। पहला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे पहला सवाल लिखा गया है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। कैसे सर हो सकता है? आपको मालूम हो, नहीं मालूम होगा, बताते हैं और भी कुछ सिखाते हैं। लेकिन सुनिए ध्यान से, बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना पड़ेगा, ताकि पता चले कि आपको क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे, सिंपल सा बात समझिए। ये साइन वर्स एक्स की बात हो या साइन वर्स, देखिए साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की बात हो, समझिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की बात हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की बात हो, इन सब का एक ही मान होता है। क्या होता है? π/2। क्या होता है? π/2। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसका फार्मूला पूरा याद हो जाएगा, इस मतलब कि चैप्टर का, डिफरेंशिएशन टॉपिक का। क्योंकि सुनिए, dc/dx क्या होता है? होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। जब 0 होगा तो यहाँ पे dπ/2/dx क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ रहे ना? तो अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे बोलिए d/dx π/2, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आंसर 0 हो गया, तो आंसर हमारा 0 होगा। अब सुनिए, इस सब बताने के पीछे राज क्या था? इस सब बताने के पीछे राज ये था कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसके जगह पे यह दे दे तब क्या होगा, हो सकता है यह दे दे तब क्या होगा। तो तीनों में कोई भी आएगा, आंसर आपको 0 ही आने वाला है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, चौथा भी सॉल्व हो गया। चलिए अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? यहाँ दिया है y = sin x⁴ देन dy/dx क्या होगा? तो dy/dx क्या होगा बताना है आपको, ठीक है? क्या होगा बताना है आपको। सिंपल तरीका समझिए। अब इसको हम लोग और स्मार्ट तरीके से समझते हैं। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। यहाँ पे y = मान लीजिए साइन क्या है, fx है यहाँ पे, तो dy/dx क्या होगा? सुनिए, dy/dx क्या होगा? तो साइन का क्या होता है? जो यहाँ रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कॉस होगा, कॉस fx गुने इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे f'(x). यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कैसे समझिए, यहाँ पे देखिए, dy/dx क्या होगा? साइन का कितना होगा? कॉस होगा, कॉस x⁴। और आपको मालूम होना चाहिए बात यह कि dx⁴n रहता है, dx रहता है, तो क्या फॉर्मूला होता है? n पीछे आएगा, x⁴n-1 होता है। यही तो आपका मेन फॉर्मूला होता है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बात है कि इस पर एग्जाम्पल देखिए, dx⁴9/dx क्या होता है? पावर पीछे आएगा, x⁴ एक कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। यही आंसर हो गया ना, है ना?
अब क्या होगा, गुना, इसका डिफरेंशियल करना x के पावर 4 का, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम हो जाएगा, तो आंसर हो गया 4x³ cos x का पावर 4। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि घुमा फिरा कर हर तरीके से हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको, फार्मूला नचाना चाहकर, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम बता रहे हैं उसमें आपको सच में जो क्वेश्चन अगर बनने वाला है कि नहीं है। बाकी जगह भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन कम समय में कोई भी टीचर अच्छा आपको बता रहा है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। हम ही नहीं है, लाखों टीचर ऐसे हैं, दुनिया अच्छाई से भरी हुई है, बस आपकी नज़र वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको देखकर कम समय में रिवाइज कीजिए बढ़िया से, है ना, बहुत बात है। लेकिन वहीं जब हम पढ़ाते हैं 10 से 15 मिनट में, 15-20 मिनट पढ़ाते हैं, उसी को बाकी कुछ लोग पढ़ाता है 1 घंटा में लाइव क्लास में, और आप लोग यस सर करते हैं, आपका टाइम बर्बाद होता है। अच्छा बच्चा जो भी है, जिसको अपने जीवन से प्रेम है, करियर से प्रेम है, रिजल्ट से प्रेम है, वो कभी भी लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करते, बात याद रखिएगा। टाइम किल होता है उसमें, क्या पूछेंगे उसमें, वीडियो जब देख रहे हैं तो लाइव क्लास क्यों करेंगे। हमको नहीं समझ में आया सर, हम थोड़ा इसकी क्या करते हैं, बैक कर लेंगे, उसमें कमेंट में सर पूछ सकते हैं। अरे यार पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, बताने वाला ही मूर्ख है, उसका वाच टाइम बढ़ेगा, तुम्हारा क्या मिलेगा। बैक कर लेंगे, थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लेंगे, समझ रहे ना। हम जानते हैं 2 मिनट आपका 1 मिनट की हो रहा है यहाँ पे कहने में, लेकिन आपको कब बुद्धि होगा, बैक कर लेंगे और देख लेंगे, समझ रहे ना। कोई टॉपिक मन में सोचिएगा, हमको अभी इंटीग्रेशन पढ़ना है, यूट्यूब पे जाइए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आराम से सर्च कीजिए इंटीग्रेशन, आपका टीचर कोई फेवरेट होगा। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पढ़ रहा है तो इंटीग्रेशन में आर के सिंह, प्यारा सा वीडियो आएगा, नहीं समझ में आ रहा है कौन वीडियो देखें, आप कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, लिखकर प्यार से देखेंगे, मूड बनाएंगे पहले पढ़ने का, सर्च करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। ऐसे पढ़ाई होती है। हाँ कि सर लाइव क्लास कब हो रहा है, लाइव क्लास कब हो रहा है, अरे बल बुद्धि यार, देखो यहाँ पे चलिए। तो अब इस तरह से जान गए बात। अब प्यारा प्यारा सा बात है, तो यहाँ से और समझिए, यहाँ से कुछ और सीखते हैं। जैसे मान के चलिए दिया है d sin √x बाई dx, क्या हो जाएगा, तो साइन का कितना होगा, cos होगा √x, उसके बाद इसका कितना होगा 1/2√x हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे ये पूछ दे कि d/dx है ना, tan क्या e के पावर x दे दिया यहाँ पे, कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा, tan कितना होता है, sec² x होता है, sec² e के पावर x हो जाएगा, गुना इसका कितना होगा, e के पावर x हो जाएगा, बस हो गया। ऐसे बनाएंगे हम। अब सुनिए बड़े आराम से, ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दे दिया है d/dx और क्या यहाँ पे sin 4x। इसके माध्यम से भी एक लॉजिक सीखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक प्यारा सा लॉजिक सीखने वाले हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग प्यारा सा लॉजिक क्या सीखेंगे, देखिए सीखने वाले हैं हम लोग। यहाँ देखिए d sin ax/dx क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, साइन का होता है cos ax हो जाएगा, और जो x का गुणांक है ना, यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए d/dx साइन ax + b रहेगा, तो क्या होगा, साइन का लिखेंगे cos ax + b, और देखिए इसका गुणांक क्या लिख देंगे। सब कुछ अच्छा है, आप लोग अच्छा से पढ़ते भी हैं, लेकिन एक शिकायत आप लोग से है, कमेंट करने में क्या दिक्कत है आपको, नाइस वीडियो सर या ख़राब लगा सर, कुछ तो बोलिए, अपने मन की बात तो बोलिए वीडियो में। कब बोलिएगा ये बाबू। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इसका कितना होगा, cos 4x, गुणांक 4 है, 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए दूसरा d/dx tan 3x है, यहाँ पे क्या होगा, tan का होगा sec
स्क्वायर 3x क्या है गुणांक 3 है ना, 3 से गुना कर देंगे, है कि नहीं है। बस कहानी तो यहीं पे है, क्लियर। अच्छा छोटा सा बात बता रहे हैं आपको, एक बात बहुत मज़ेदार बात है, छोटा सा है। d 3x/dx कितना होगा और d 2x + 3/dx कितना होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, याद रखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा? 2 आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 2 आंसर हो जाएगा। x का गुणांक 3 है, 3 आंसर हो जाएगा। x का गुणांक 2 है, 2 आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि आप आराम से कभी भी देखेंगे इस फॉर्म में d/dx ax, तो आंसर a होगा। d/dx ax ± b, आंसर a होगा। क्लियर? इसका आंसर 2 होगा। गुणांक जो है यहाँ प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर? देख रहे हैं ना, फार्मूला तो रिवाइज हो ही रहा है। क्वेश्चन अब इस टाइप का पढ़ाई जो है, पढ़ाई तरीका जो है, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो आप लोग कुछ नहीं होगा आपका, भाई आपका कल्याण तो भगवान करें। आपको वहीं चाहिए घास चरवाहा मास्टर, जो नाता ही गाना गाता है, 4 गो सुनाता है, डीलिंग पानी करता है अपने घर की, बताएगा क्या आज हमारी पत्नी सब्जी में नमक कम डाल दी थी, ये बात बताएगा, है ना। उसके जीजा जी उसके दीदी को जगह थे बैंकॉक घुमाने, वो बात बताएगा। तो बड़ा गौर से सुनेंगे, अच्छा बैंकॉक ले गए थे, जब 800। यहाँ देखो, अच्छा चीज़ तो ये लोग को पसंद नहीं है। रिजल्ट चाहिए 90% ताकि ये लोग नागिन डांस करेगा ऐसे ऐसे, चाहे पुई बजाएगा लोग। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट d/dx e के पावर 3x दे दिया है, कितना होगा। अब सुनिए ध्यान से देखिए कुछ फार्मूला। d/dx है ना, e के पावर x रहेगा तो e के पावर x होगा। d/dx a के पावर x देखेगा तो a के पावर x log a होगा। देखते चलिए ना, फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं आपको। d/dx x के पावर n रहेगा तो क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर -1 हो जाएगा। d/dx क्या होगा, x के पावर x रहेगा तब क्या होगा, x का पावर x है ना 1 + log x हो जाएगा। सुनेंगे तो ना समझ में आएगा। अगर d/a के पावर a आ जाएगा, अगर यहाँ पे a के पावर a कॉन्स्टेंट 0 होगा। ये सब एक ही तरीका का दिखता है और खूब कन्फ्यूजन रहता है। उस कन्फ्यूजन दूर करें, कन्फ्यूजन बउआ दूर करें। यहाँ देखिए, तो अब सुनिए, अभी एक और लॉजिक समझते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या समझेंगे, d e के पावर ax/dx और d है ना, और d/dx e के पावर ax ± b। ये दो फॉर्मूला है, सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे गुणांक से गुना कर देना है, सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे गुणांक से गुना कर देना है। तो समझ जाइए बातें यहाँ पे, सॉरी बी यहाँ पे ये हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम लिखना है, यहाँ पे गुणांक से गुना कर देना है। आंसर हो गया d/dx e के पावर 2x + 3 क्या होगा, सेम टू सेम लिखना है, यहाँ पे गुणांक से गुना कर देना है। सॉरी यहाँ पे 2 गुना कर देना है। अब इसी में एक प्यारा सा लॉजिक निकलता है और गाइस, कौन सा लॉजिक देखिए, d/dx e के पावर fx क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे और गुना कर देंगे यहाँ पे। चलिए उसका डिफरेंशिएशन से, ठीक है। एग्जाम्पल, d/dx
ई के पावर साइन एक्स लिखा हमने, क्या होगा, सेम टू सेम लिख डालेंगे, साइन कितना होगा, कॉस होगा। तो ऐसे हम लोग ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। कहाँ ध्यान है बालक, दिख रहे हैं ना? सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कैलकुलस की कहानी आप नहीं समझेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बताते हैं, घबराइए नहीं, कैलकुलस बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलकुलस छोड़ेंगे पछताएंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं ना हम, सीरीज बहुत सारा है लेकिन ऑब्जेक्टिव देखते चलिए ना। चलिए यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, x का पावर दिया है 4, y का पावर दिया है 3, x प्लस वाई का पावर दिया है 7। एक क्वेश्चन हो गया, कह रहे इसमें क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, कुछ तो बात है इस खास बात में। y इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, इन्फिनिटी तक दिया है। इससे बताना है आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चुटकियों में सब बने हैं क्वेश्चन, है ना? y इक्वल टू दिया है log बेस में 3 है, एक्स है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए सब क्या होगा, देख रहे हैं ना? सारा खेल है, ये खेल है जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। यहाँ देखिए log साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए, तो इस 4 क्वेश्चन को हम लोग किल करते हैं, है ना? हमेशा कहते हैं आप सर्च मारिए रिकॉर्डेड वीडियो को, प्यार से देखिए, प्यार से देखिए। देखिए कैसे, तो कभी भी क्या हो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 4 3 7, इन दोनों को देखिए, दोनों के बीच प्लस है और जो 7 है यही पावर है यहाँ पे, समझिए। मतलब साफ है कि x का पावर m, y का पावर n बराबर x प्लस वाई का पावर m प्लस n हो जाए। ऐसा कंडीशन बन जाए, इसका दोनों पावर का जोगफल इसके पूरे के जोगफल के पावर बन जाए, तब डी वाई बाई डी एक्स, याद रखिएगा हमेशा, रामबाण है ये। क्या होगा, हमेशा y बाई एक्स होगा। क्या होगा, हमेशा y बाई एक्स होगा, हमेशा क्या होगा, y बाई एक्स होगा साहब। चलिए शानदार, अब देखिए यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए रूट में मान लीजिए कि यहाँ पे फंक्शन साइन एक्स है, एफ एक्स दिया है, सब जगह दे दे, क्या दिए, एफ एक्स रहे, इन्फिनिटी रहे, समझे ना बात? साइन एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए एफ एक्स दिया है, तो ट्रिक क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स के लिए, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स ऊपर रखेंगे बटा 2i माइनस 1 कर देंगे। ऐसे हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 2i माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे, और एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स होता है। हमारा आंसर हो गया, आंसर। इसका आंसर कितना होगा, y बाई एक्स होगा। कितना होगा, y बाई एक्स होगा। अब आइए समझिए इसके कहानी, इसी कहानी है। log अगर बेस में है, यहाँ पे x है, लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, log x बटा log a। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, log x बटा log 3। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करना है, मन में बताइए। तो 1 बाई क्या होगा, 1 बाई log 3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। आपको log x का कितना होता है, 1 बटा x होता है। यही आंसर हो गया। अब आइए यहाँ पे इसका भी लॉजिक समझा देंगे ना, दिल बाग बाग हो जाएगा। मान लीजिए देखिए क्या है यहाँ पे, d बाई डी एक्स, log एफ एक्स दिया है यहाँ पे,
क्या कीजिएगा, जो फंक्शन यहाँ पे एन एफ एक्स है ना उसको यहाँ नीचे लिखिएगा उल्टा उल्टा पलट देंगे, या जो नीचे है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऐसे ऐसे बातों पे हम तो बात करते हैं। क्या होगा 1/sin x और उसके बाद sin कितना होगा cos x होगा, cos/sin कितना होगा cot x होगा। d/dx log cos x का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कितना होगा। अब सुनिए ध्यान से बात मेरी, ईमानदारी से कसम से बताइएगा, कलेजा पे माने का मतलब हाथ रख के, जितना हमने पढ़ाया है इतने देर में 20 मिनट में जितना पढ़ाया हमने, 22 मिनट में जितना पढ़ाया हमने, क्या आपको लाइव क्लास वाले या अदर लोग भाई इतना पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं, पक्का नहीं पढ़ाएंगे, ईमान से बोलिएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर ये वीडियो समझ में आया है, इसको कम से कम 10 को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।